अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था, ये होमवर्क दिया था आपको बल्कि आज की क्लास में ये डिस्कस होगा। आप बताएंगे, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप मुझे जवाब देंगे, क्योंकि काफ़ी आपने मेरे से सवाल पूछ छोड़े। अब मेरी बारी है। जी अब्दुल्ला, क्या हाल आपका? बताएं जी। पहली ट्रांजैक्शन आपने बस अब मुझे बताते जाना और मैंने लिखते जाना। 2 हेड्स बता दीजिए। सबसे पहला हेड है जी अब्दुल्ला के बकौल कैश एंड बैंक। आगे भी बता दीजिए, क्विकली बताते रहे। कैश डिक्रीज होगा, बैंक इंक्रीज होगा, कैश क्रेडिट है, बैंक डेबिट। वेरी गुड। अच्छा आगे अब्दुल्ला, आपको तो काउंटिंग आ गई है यार, उस्ताद बन गया जी। इबादुर रहमान, आप बताइए दूसरी ट्रांजैक्शन किया होमवर्क आपने? सही वाला जी, बताइए फिर जल्दी जल्दी से बता दें। कैश नॉन पेएबल, कैश एंड सिर्फ लोन। कैश इज एन एसेट एंड लोन इज लायबिलिटी। बताइए आगे, जल्दी जल्दी बता दो। दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, कैश इंक्रीज हो गया। नॉन क्रेडिट। बेटा अगर किसी का आंसर मैच ना हो तो काइंडली मेरे से पूछ लीजिएगा, शर्म नहीं करनी कि जी मेरा आंसर गलत है तो अगर मैं पूछूंगा तो या पूछूंगी तो मेरी इंसल्ट होगी। कतई नहीं, सीखने में कोई इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। होमवर्क किया नहीं किया सर। आंखों में आंखें डाल जरा कॉन्फिडेंस से बताएं। यस सर किया। यस हाँ जी। जी हाजरा, आप बताइए 2 हेड्स बताइए। कैश और वैन। कैश एंड वैन दोनों इंक्रीज हुए। कैश डेबिट है बैंक और वैन सर। एक मिनट, खामोशी इख्तियार करें। वैन और बैंक। कौन सा शैतान है जो तंग करता है? हाँ जी, कैश एंड वैन। आगे बताइए। वैन और बैंक है सर। वैन एंड बैंक। ओके, वैन इंक्रीज हुआ है और बैंक में डिक्रीज हुआ है। वेरी गुड, वैन में डेबिट है और बैंक में क्रेडिट हुआ है। शाबाश। 5240 अपना दिमाग यूज़ किया जी सर। कि किसी से व्हाट्सएप पे सोल्यूशन मंगवाया? नहीं सर। हाँ जी। जी सफ़ा बताइए हेड्स। सर यहाँ पे एक ड्रीम आएगा ड्रीम लिमिटेड, ओके। और दूसरा बैंक आएगा। ड्रीम, यहाँ पे ख्वाब आएगा आपको, दूसरा बैंक आएगा। यहाँ पे ख्वाब नहीं आएगा, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट ही आएगा। सर नेट नहीं होना चाहिए। तो आपको पहले बताया ये ने। इस पे नहीं कनेक्ट हो सकता ये ने। जी आप बताइए, बैंक क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज? बैंक डिक्रीज हो रहा है बैंक के बैलेंस में कमी आ रही है और वो इंक्रीज। अब ड्रीम लिमिटेड ये है कौन? ये आपका भी क्रेडिट ही होगा। जी सर। ड्रीम लिमिटेड तो उसके बैलेंस में कमी आएगी ना जब उसको पे कर दिया तो। कमी आएगी। हाँ जी, पे कर दिया तो उसका बैलेंस कम नहीं हो जाएगा? जिसको पे किया उसका बैलेंस कम। उसका कर्जा, उसका कर्जा देना है, उसके पैसे उसको पे कर दिए हैं तो उसके पैसे के बैलेंस में कमी नहीं आएगी। ये लायबिलिटी है पुत्र, नहीं समझ आई? आपने हमें फीस अदा करनी है, ठीक है? आप हमें फीस अदा कर देंगी तो हम एक तो लिखेंगे कैश आ गया, कैश के बैलेंस नहीं। आप अपने तौर पे सोच लें, आपने एड्स फीस को फीस अदा करनी है। एड्स फीस आपका क्रेडिट है। फॉर एग्जांपल आपने लिखा हुआ अपने पास कि हमने एड्स फीस के 1780 रुपये पे करने। जब आप पेमेंट करेंगी तो आपके कैश के बैलेंस में कमी, लेकिन जो आपका कर्जा था उसके बैलेंस में कमी नहीं आएगी जो आपने एड्स फीस को पे करना, तो बैलेंस में कमी आई ना। तो आप कैसे कह रहे हैं इंक्रीज? तो लायबिलिटी के बैलेंस में कमी आई, लायबिलिटी के बैलेंस में कमी आएगी तो क्या करेंगे? यस डेबिट। और एसेट के बैलेंस में कमी आएगी तो क्रेडिट। अमाउंट इज 1780 राइट जी। नेक्स्ट बताइएगा, परचेज फर्नीचर थ्रू चेक। फर्नीचर इंक्रीज होगा। यस, और बैंक डिक्रीज होगा। फर्नीचर इज एन एसेट और इसके बैलेंस में इंक्रीज आएगा। डेबिट। बैंक इज एन एसेट, इसके बैलेंस में डिक्रीज आएगा। फर्स्ट इज डेबिट एंड सेकंड इज क्रेडिट। अमाउंट इज 130 वेरी गुड। गलत, सिर्फ एक थोड़ा सा अंदेशा हुआ गलती का। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा जी, दूसरा सवाल हमारा था, ये जितनी ट्रांजैक्शंस हमने आज तक कर ली हैं, अगर ये सारी समझ आ गई हैं तो गुड 70-80% अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शंस आपको आ गई हैं, क्योंकि यही ट्रांजैक्शंस मल्टीपल टाइम
रिपीट होती रहेंगी। नहीं जी, मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लेके आता हूँ जो कल का होमवर्क था। ट्रिप पे कौन कौन जा रहा है आप में से? सही सफा नहीं जा रही, क्यों नहीं जा रही? सही इसमें वो नहीं। जुर्माना कर देते हैं इनको। तो इसके साथ में अंदर अच्छा जी, मुर्शद कमेंस बिजनेस विद कैश अमाउंटिंग टू ₹50,000। जी नुमान, दो हेड्स बताइए। कैपिटल और कैश। सर कैपिटल, सर कैपिटल कैपिटल कैश दोनों इंक्रीज एंड होंगे। कैश। अच्छा, सर ने लिखना, सर ने लिखना। कैपिटल एंड कैश। कैपिटल के बैलेंस में इजाफा यस सर। जैसे और कैश के बैलेंस में इजाफा, कैपिटल में इंक्रीज हो तो क्रेडिट। क्रेडिट, क्रेडिट, कैश में इंक्रीज हो तो डेबिट। डेबिट। अमाउंट इज, आप लोग मुझे क्यों लग रहा है कि मेरे उस्ताद बनते जा रहे हैं? सर परचेज गुड्स ऑन अगर क्रेडिट लिखा होगा तो फिर हम इधर क्रेडिटर्स लिखेंगे। जी। अगर मतलब लिखा होगा परचेज गुड तो फिर हम सिर्फ Cash. परचेज कैश, कैश तो उसके अमाउंट है ना। दूसरा हेड हम लिखेंगे परचेज, तो goods चीज नहीं एंड आएगा। कैश। गुड्स नहीं लिखनी, गुड्स का कोई नाम नहीं होता। गुड्स का मतलब क्या, आप डिपार्टमेंटल स्टोर में किसी भी डिपार्टमेंट उसमें हजारों चीज़ें हैं, तो हर दफ़ा लिखेंगे कि आज शैम्पू खरीदा, घी खरीदा, ना ना, जो चीज़ें बेचने में खरीदी सिर्फ परचेजेस। ठीक है, ओके जी। परचेज गुड्स और कैश। जी इबादुर रहमान हेड्स। ओहो, ट्रांजैक्शंस बताइए, आगे जनरल एंट्री कराइए। परचेज अकाउंट और कैश, दो हेड्स आ गए। मूवमेंट बताइए, मूवमेंट। ठीक है, अब आगे बताइए। सेल, डेबिट एंड क्रेडिट। अमाउंट इज 8,000। जी हाजरा। आगे सेल और कैश। सेल्स ओके, एंड कैश। जी बताइए। सेल्स में इंक्रीज हुआ एंड कैश में। ओके, दोनों में इंक्रीज, शाबाश, सेल्स क्रेडिट और कैश डेबिट। वेरी गुड। अब ये देखिए, जो हमने ट्रांजैक्शंस बेसिक्स में पढ़ी थी वही रिपीट होने शुरू हो गई हैं। जैसे तो रेपिटेंस की वजह से इंशाल्लाह हम इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। आगे अजीज सफ़ा बताइए। फर्नीचर और कैश फर्नीचर और कैश। एंड कैश। फर्नीचर इंक्रीज यस और वो डिक्रीज यस और डेबिट आएगा फर्नीचर जी, कैश और क्रेडिट। वेरी गुड। गलतियाँ करें, कोई गलती नहीं कर रहे, हमें डांटने का मौका मिले। जी इबादुर रहमान बताइए। जी कैश और अकाउंट पेबल। कैश एंड अकाउंट पेबल, लाइबिलिटी। ओके, कैश के बैलेंस में अकाउंट पे उनकी हौसला, हौसला, और अकाउंट पेबल लाइबिलिटी के बैलेंस में कमी हुई है। ओके, आगे बताइए। कैश के बैलेंस में इजाफा हुआ तो डेबिट, और अकाउंट पेबल कैसे लाइबिलिटी के बैलेंस में कमी हो तो क्या करते हैं? ओह, क्रेडिट हुआ। तो इजाफा हुआ कि भाई कमी हुई। कमी हो तो जब लाइबिलिटी के बैलेंस में कमी हो तो फिर सोच लें। ओके, अच्छा, यहाँ तक आपने मान लिया कि लाइबिलिटी के बैलेंस में इजाफा और क्रेडिट। अमाउंट कितनी है? 10,000 नहीं, 10,000। 1000 क्या होता है? 1000, TH का साउंड निकालें। आप बताइए गलती क्या की है? समटाइम्स आएगा। हाँ, क्या आएगा? बैंक। कहाँ पे? कैश की जगह? जैसे कहाँ पे लिखा हुआ? टू का लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लिया। ये थोड़ी लिखा हुआ चेक की शक्ल सर में। लोन नहीं आएगा उधर अकाउंट पे। नहीं आएगा, बता रही है, पूछ रही है बता रही क्या बता रही है? क्या अकाउंट पे क्या हमारे पास इधर आएगा लोन आएगा। हाँ, इस तरह से बताएं। आप पूछे सर लोन नहीं आएगा तो सवाल मेरे से पूछ रहे हैं। मैंने सवाल पूछा, उसका जवाब देना है।
हाँ जी, अकाउंट पेएबल की जगह पे ये कह रही है लोन आएगा। ओके, इन्होंने कह दिया लोन। हाँ जी सफ़ा, आप बताइए सही कह रही है नहीं? ये सब ठीक है, ये ठीक कह रही है कि बाहर ठीक कह रहा है? ये ठीक है। यकीन है इन पे? जी नुमान साहब, ठीक है, कौन ठीक कह रही है? लोन आएगा। लोन आएगा। जी बहादुर ईमान साहब, ये तीनों बच्चे कह रहे हैं लोन आएगा, आपने लिखा हुआ अकाउंट पेएबल। आप बताएं आपने अकाउंट पेएबल क्यों लिखा? अगर आपको अपनी बात पे यकीन है, कायम रहना चाहते हो तो मुझे भी बता दें, मैं इनको भी समझा दूँ। अकाउंट पेएबल क्यों लिखा? मैं क्यों सड़ूं? अकाउंट पेएबल बताएं। सर आपने कहा था जब बैंक से अमाउंट लेते हैं तो अकाउंट पेबल होता है। ये नहीं कहा था। अल्लाह माफ़ करे, मैं इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। मैंने कहा था अगर आप एसेट्स उधार पे खरीदें तो उसको अकाउंट पेएबल कहते हैं। ये लोन पेबल है। हाँ, लोन पेएबल भी या सिर्फ लोन भी लिख सकते हैं। लोन का मतलब ही है कि वो पेएबल है। लोन का मतलब ही कर्जा है ना, तो कर्जा तो पेएबल होता है ना, तो दिस इज लोन। ओके, आप गलती तो नहीं करेंगे? हाँ, तो इतने शर्मिंदा क्यों हो रहे हैं? अभी हम सीख रहे हैं यार, क्या हो गया है? मैंने तो आपको परेशान किया ही नहीं। सर कैश की जगह मेंटली लिखेंगे। क्यों भाई, बैंक ने आपको चेक की शक्ल में दिया कर्जा। हम तो फिलहाल हमारी असम्पशन ये है, जब उसने बताया ना हो कि चेक के जरिए मिला या ऑनलाइन मिला तो हमने कैश अज्यूम करना है फिलहाल। वैसे अगर बैंक कर्जा दे रियल लाइफ में तो आपका एक अकाउंट ओपन करके उसमें पैसे रखता है, कैश नहीं आपको होता ये लो कैश लो, मिलियंस बिलियंस आप लो, पेटीएम में डालो ले जाओ, तो आपके अकाउंट में पैसे रखता है। ओरिजिनली रियल लाइफ में ऐसे ही होता है, उस सूरत में बैंक आना चाहिए। फिलहाल बीइंग अ स्टूडेंट जब हम बेसिक समझ रहे हैं तो हमारी अजम्पशन क्या है, जब उसने स्पेसिफिकली बताया ना हो कि टूक का लोन ऑफ ₹10,000 फ्रॉम अ बैंक इन द फॉर्म ऑफ चेक, जब तक वो चेक का लफ्ज़ यूज़ नहीं करेगा तो हम समझेंगे कि हमें कैश की फॉर्म में ही कर्जा मिला। बीइंग अ स्टूडेंट फिलहाल बेसिक समझने के लिए हम इसको लोन अज्यूम करेंगे क्योंकि उसने चेक का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया। अब बात समझ आई मेरी? यस सर। बैंक से ले, जिससे भी ले कर्जा। बैंक गलत होगा हमारा। बैंक गलत नहीं है, ठीक है, कुछ अर्से के बाद मैंने बैंक ही कराना है। फिलहाल हमने अजम्पशन क्या बनाई हुई है, अगर वो चेक का लफ्ज़ नहीं यूज़ करेगा तो हमने कैश की फॉर्म में कर्जा अज्यूम करना है, ठीक है। फिलहाल ये अजम्पशन है हमारी। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिएगा जी। जी सफ़ा बताइए। एक तो सैलरी आएगा और दूसरा कैश। इसमें एक- दो ट्रांजैक्शंस हैं एक तो सैलरी आएगा और एक कैश। और एक कैश, ऐसे लिखना है। एक तो सैलरी आएगा, एक तो कैश आएगा। नहीं सर, एक सैलरी मैं तो उर्दू भी लिख रहा था साथ। अच्छा जी, एक आएगा सैलरी। ओके, सैलरी इज एन एक्सपेंस और दूसरा कैश और इंश्योरेंस। इंश्योरेंस। ओके सैलरी इंक्रीज हो रही है यहाँ पे जी, सैलरी का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। ओके, और डेबिट। डेबिट होगा। ओके, इंश्योरेंस का भी इंक्रीज हो रहा है इंश्योरेंस का बैलेंस इंक्रीज, और डेबिट। डेबिट, गुड, और कैश का डिक्रीज हो रहा है क्रेडिट। वेरी गुड। आगे अमाउंट्स लिख देते हैं। सैलरी के आगे आ जाएगा 4,000, इंश्योरेंस के आगे आ जाएगा 2,000 और कैश के आगे आ जाएगा फिर 6,000, ठीक है। तो दो दफ़ा कैश में क्रेडिट करने की हमने एक दफ़ा कर दिया, गुड, शाबाश जी। नेक्स्ट जी, नुमान, अब्दुल्ला नुमान, रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल, कहाँ पे लिखा हुआ रिसीवेबल? अच्छा जी, रेंट, रेंट क्या लिखूँ मैं? RECEIVABLE, रिसीवेबल, और इंटरेस्ट, रिसीवेबल, ठीक है, और कैश। अब बताइए अदर इनकम्स। ओके, दोनों के बैलेंस में इजाफा हो रहा है और कैश भी इंक्रीज हो रहा है, विच इज़ एन एसेट जी। वो क्रेडिट है दोनों। दोनों क्या हैं? क्रेडिट एंड क्रेडिट, कैश इज डेबिट। अमाउंट्स क्या हैं इनकी? 3,000, 1,500, 3,000, 1,500 और 4,500। अब बताइए इसमें क्या गलतियाँ? गलती तलाश करें भाई। सिर्फ इंटरेस्ट आएगा।
सिर्फ इंटरेस्ट आएगा, मतलब इन्होंने लिखा हुआ है रेंट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल एंड कैश, तीनों बैलेंसेस में इजाफा, क्रेडिट क्रेडिट डेबिट 3000, 1500, 4500। मेरा सवाल यह है कि इसमें से गलती आइडेंटिफाई करें। रिसीवेबल ही है, रिसीवेबल यानी रेंट रिसीवेबल नहीं आएगा। सिर्फ रेंट और इंटरेस्ट है। यस, रिसीवेबल का मतलब क्या है? रिसीवेबल का मतलब ये है कि अभी आपने रिसीव करना है, अगर आपने इस चीज़ को फीस पे नहीं की तो उसका मतलब फीस रिसीवेबल अभी रिसीव होगी, रिसीव करने के काबिल है। यहाँ पे लिखा हुआ है रेंट रिसीव्ड, मिल चुका है। अगर मिलना है या मिलेगा तो रिसीवेबल लिखेंगे, तो मिल चुका है। जैसे रेंट एक होता है, हम पे एक्सपेंस में भी आता है। तो इसको बेटा फिर डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप लिखेंगे रेंट इनकम, ठीक है जी, रेंट इनकम लिखेंगे। उसमें लिखेंगे रेंट एक्सपेंस डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। जैसे ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में आपने लिखा है इंश्योरेंस एक्सपेंस, इसी तरह इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो इंटरेस्ट इनकम लिखोगे, इसको एक्सपेंस से डिफ्रेंशिएट करने के लिए। रिसीवेबल का मतलब है क्योंकि तो रिसीव नहीं हुआ है, वो भी एसेट, वो एसेट है, ये इनकम है, तो हेड ही चेंज हो जाता है ना। रेंट रिसीवेबल जब तक रिसीव नहीं हुआ तब तक एसेट है, जैसे डेटर्स होते हैं ना, दैट इज एन एसेट। लेकिन जब आप रेंट इनकम लिखेंगे तो ये अदर इनकम हो जाएगा, तो हेड हमने गलत लिख दिया, ठीक है, जाने अनजाने में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा जी बहादुर रहमान। ड्राइंग, नंबर 1 ड्राइंग्स, ओके। कैश, नंबर 2 कैश, ओके। ड्राइंग, फिर दोबारा ड्राइंग्स, ओके। ओके, हौसला भी होता है ना कोई चीज़, और फिर कैश, ओके जी। अब बताइए 800, ड्राइंग्स क्या है, बैलेंस में मूवमेंट बताइए। इंक्रीज, इंक्रीज, कैश में, कैश में इंक्रीज की कैश डिक्रीज, में डिक्रीज है, कैश में डिक्रीज विच इज क्रेडिट। फिर ड्राइंग्स है, तुम्हारा इंक्रीज है, इंक्रीज है तो डेबिट, डेबिट, और उसके बाद कैश में डिक्रीज, तो वो क्या आएगा, क्रेडिट, क्रेडिट। अब आगे अमाउंट्स बता दीजिए। 800, 800, उसके बाद 1200, 1200। अब बताइए जिसमें से गलती क्या है। कैसे बताइए, और बताइए। ड्राइंग को अगर वहीं पे क्यों जमा कर लेते हैं, ड्राइंग और ड्राइंग्स को अगर हम ऐड कर लेते हैं, कितनी अमाउंट लिखूं बताइए। 2000, 2000 डेबिट 2000, और बताइए कैश डिक्रीज कितनी अमाउंट से। बिल्कुल लिखा जा सकता है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। अब बहादुर रहमान जो लिखा उसमें अगर किसी को कोई इतराज़ है, कोई गलती है तो बताइए। नो सर। दोनों बिल्कुल ठीक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, वेरी गुड, शाबाश। मैंने आपको ऑनलाइन एक्टिविटीज़ दी थी दो पहले थी, दो कल नहीं सॉल्व की ना। अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है। वो ख्वाजा से सब कहते हैं ना, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। हाँ जी, आपको पता होना चाहिए ना वो क्या होती है, नहीं तो फिर मेरे हाथों जो होगी वो आपको भी पता नहीं है कि क्या होगी। क्या सजा दीजिए आपको। हाँ जी अब्दुल्ला, आपने की है दोनों एक्टिविटीज़, कितने नंबर आए आपके। सर पहली में फुल था, वेरी गुड। अगले तीनों में एक एक कम। हाँ जी, सर पहले में 2 में फुल थे और 1 में 3 कम थे, 1 में 1 कम था। गलतियाँ पता चल गई सोल्यूशन के बाद। हाँ जी, क्या सजा दी जाता है। बिद्दू सा होमवर्क दिया था, बिद्दू सा, बताएं क्या सजा दी जाए। इसके बाद कर देते। तो ये एटीट्यूड ऐसे ही रहेगा कि जब चेक किया जाए नहीं कि अच्छा आप कर लेंगे, ये क्या बात हुई। जब कल सेंड किया तो कल करना चाहिए था ना। अब शर्मिंदगी हो रही है, अब शक्ल छुपाती फिरती है। इतनी काफ़ी है कि थोड़ी सी और करता हूँ।
अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में होमवर्क के ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज़, याद रखिएगा। अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में होमवर्क के ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज़। मेरा हर लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर पिछले लेक्चर्स के साथ लिंक्ड होगा, तो जितना आप अच्छे से प्रैक्टिस करके आएंगे उतनी हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। पहले हम पे इल्ज़ाम ये आता है कि हम वो स्लो पढ़ाते हैं, पहले हमें ये इल्ज़ाम आता है कि हम स्लो पढ़ाते हैं। क्या है ओ बेटा, जो काम आपने एक हफ्ते में किया है ये बच्चे एक महीने में भी नहीं कर पाते। आपको लग रहा है कि आप स्लो है, हमें तो कहीं नहीं लग रहा है कि हम स्लो हैं। हाँ, आपने सीखा अच्छे से जिसकी वजह से आपको लग रहा है उससे भी ज़्यादा तेज होना चाहिए, तो वो एक अलग बात है, बट स्पीड स्लो नहीं है। आप मेरी बात का यकीन कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपके करने वाला काम है, ये काम मेरे करने वाले, इसके बाद तो आपने करने सारे काम। ठीक है, तो मेरी बात पे इत्मीनान कर सकते हैं कि हमारी स्पीड स्लो नहीं है। आप मान लीजिए हम इतने आराम से तसल्ली से बिल्कुल सही स्पीड पे चल रहे हैं। ज़रूरी है कि आपको खड्डे लगे, मुश्किल पेश आए, तब पता चले कि वो सही स्पीड स्लो करें। ज़िंदगी में और भी तो काम करने हैं ना पढ़ने के अलावा, किसी पढ़ते रहना है। बेटा सबसे कम फिर मेरी क्लास में पढ़ेंगे पूरे सीए में। मुझे ऐसा लगता है, आई माइट बी रॉन्ग, कि मैं सबसे कम होमवर्क देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। शायद आपको भी आहिस्ता से यकीन आ जाए। मैं सबसे कम होमवर्क देता हूँ और कोशिश होती है ज़्यादा काम क्लास में खुद करा दूँ, और जितना मैं खुद कराता हूँ उतना मेरी तसल्ली होती है कि हाँ मेरे सामने बच्चों की शक्लें देख के पता चल जाता है इनको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अभी तक सबसे ज़्यादा होमवर्क आपका कौन सा होमवर्क दिया? मैंने होमवर्क दिया बाय द वे, कौन सा? 2-3 दिन से होमवर्क पूरे बकाया किसी सब्जेक्ट के लिए है। ओफो, पूरे सीए में सबसे कम मेरा होमवर्क है यार। अभी तक की बात वो 10 मिनट से ज़्यादा का होमवर्क दिया तो बताएं। वो 2 छोटे छोटे पिद्दू पिद्दू ये सवाल, कितनी ट्रांजैक्शन है? 8 ट्रांजैक्शंस और ये 13 ट्रांजैक्शंस, 15 मिनट मैक्सिमम। और बताएं, जान लेंगे मेरी ख्याल। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करें जिसको सॉल्व करें क्विकली। आपने सॉल्व करना है, मैं इधर पैरेलल सॉल्व करता हूँ, मैं देखता हूँ कि आप पहले सॉल्व करते हैं, मैं पहले सॉल्व करता हूँ। मैं इस तरह करता हूँ, मैं दूसरा डॉक्यूमेंट आपसे शेयर करता हूँ और इस डॉक्यूमेंट पे मैं सॉल्व करता हूँ। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, कैफेटेरिया वाले ना जी, कैफेटेरिया ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट जी, ये क्वेश्चन है। न्यू शेयर, आपके पास आएगा वर्ड का डॉक्यूमेंट नज़र आओ, ये मैंने जूम कर दिया, ठीक है, और मुझे नज़र आएगा सही वाला हमने करना है जी बेटा। हाँ जी, आप ये क्वेश्चन करें, मैं सॉल्व करता हूँ, देखते हैं पहले कौन करता। कंप्लीट, ओ डिस्कनेक्ट हो गया, वेट अ मिनट। सॉरी, नहीं जी, ये कनेक्ट हो गया दोबारा और आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर होगा वर्ड का। आ गया जी वर्ड का डॉक्यूमेंट आपके सामने। करें फिर, अब आप सॉल्व करें, मैं भी सॉल्व करता हूँ। देखते हैं कौन जल्दी जल्दी करता है।
लेकिन एक दूसरे का देख के नहीं करना, सेल्फ असेसमेंट। बातें नहीं करनी। रेस लगी है मेरी आपके साथ। बातें नहीं करनी। रेस है मेरी और आपकी। मुझे क्यों लग रहा है कि आप मेरे से जीत जाएंगे। और आपको लग रहा है कुछ अन्ना नहीं कर रहा। यस, आई एम द विनर। स्टॉप राइटिंग। लें जी, मैंने कर लिया। अब आप लोग बताइए, आप लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। आपको वर्ड का डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है। सॉरी, बस लें जी, फिर अब आपको दिखा देते हैं कि हमने कर लिया। देखा मैं कितना तेज। ये लें, मिल गया आपको। लास्ट ट्रांजैक्शन तक कर लिया मैंने। आप भी जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लें। ये लें, 17 के बाद आप कंप्लीट करें, फिर क्रॉस चेक कीजिएगा। जनाब 17 से ऊपर करें। हाँ, बल्कि इधर ही रहना। आप उधर से सोल्यूशन देख लो।
डन। जी बाकी भी सारे कंप्लीट कर लें टाइम पे। जी बेटा कर लिया। हाँ जी लड़कियों आपने कर लिया। करें कंपेयर कर। फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए आपकी ठीक है, टिक टिक करते हैं अपनी ट्रांजैक्शंस पे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन ठीक है, सेकंड, थर्ड बाद आपने कर लिया, गुड। फोर्थ ट्रांजैक्शन 8 जुलाई। मेरी भी गलतियां निकाल दीजिएगा जी। थर्ड जुलाई वाली फर्नीचर परचेज वाली, तो ये फाइबर में गुड में नहीं आएगा। सॉरी ये फाइबर में हाँ 5 जुलाई वाला 5 जुलाई वाला। जी पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। रेफ्रिजरेटर में गुड्स में नहीं आएगा। कैफेटेरिया वाले के पास जाए ना तो वो फ्रिज तो बेचता है ना, कैफेटेरिया वाला फ्रिज बेचता है ना, आप जाके उनसे फ्रिज खरीदती हैं। फ्रिज उसके लिए एसेट है कि गुड्स है? तो एसेट है तो फिर रेफ्रिजरेटर ही आएगा ना। कैसा है बिजनेस उसका कैफेटेरिया है ना, तो एसेट है तो उस एसेट अपने नाम से रिकॉर्ड होगा, रेफ्रिजरेटर के नाम से। उधार भी खरीदा हुआ तो अकाउंट्स पेबल। कैसा है, सबसे बड़ा पैसा है। और पूछिए। और पूछिए क्या पूछना है। अच्छा इससे आगे मूव करते हैं। 9 जुलाई के बाद वाली भी देख लीजिए ट्रांजेक्शन्स। जहाँ गलती हो वो काइंडली मुझे बताइए, मैं करेक्ट कर रहा हूँ। नीचे यानी वापस जाओ ऊपर। नीचे 10 से आगे 10 से आगे ये आ गया ना। पूछिए ऑन अकाउंट कौन सा? 9 जुलाई 9 जुलाई यानी वापस जाओ ऊपर। नीचे था 9 जुलाई तो ऊपर नहीं लिखा। नहीं सर नीचे लिखे उधर था ऊपर हम जाए 9 जुलाई परचेज गुड्स आपको नजर आ रहा है? फोटो पहले आ रहा था अब आ रहा है ये सर अब आ रहा है। परचेज गुड्स फॉर 2000 ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब क्या है? ऑन अकाउंट का मतलब है ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदी है। तो गुड्स उधार पे खरीदी हैं तो मैंने भी ये लिखा हुआ है ना। शुक्र है मैंने ठीक लिखा है जी। और पूछिए। लाइबिलिटी है ना जी क्रेडिटर, तो लाइबिलिटी के बैलेंस में इजाफा हो रहा है जी। और गलतियाँ निकालें मेरी फटाफट जी। अभी तो पूरा कंपेयर कर रहे हैं। पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बाय कैश। नीचे का सर इससे आगे मूव करो। 28 एंड 31 जुलाई। ओके कर लिया रील। बाकी सबने सही किया। लास्ट जो ट्रांजैक्शन हम्म, वो भी आएगा अभी इंडेक्स में यही लिखा हुआ है
पास स्क्रीन नहीं आ रही। सर वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया। विड्रू 10,000 फॉर हिज पर्सनल यूज इन कैश, उसने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए 10,000 निकाला है। तो जो ज़ाती हो गया, वेरी गुड, कर लिया सारा। सर ये 27 जुलाई वाला बता दें। पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 1500 बाय कैश इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, और कैश एक्सपेंस के बैलेंस में इजाफा लिखेंगे अपने पास कि मैंने इतने का बिल अदा किया। तो इलेक्ट्रिसिटी के बैलेंस में इजाफा और कैश के बैलेंस में कमी। तो एक्सपेंस के बैलेंस में इजाफा हो तो डेबिट, एसेट के बैलेंस में कमी हो तो क्रेडिट। सिमिलरली रेंट एक्सपेंस के साथ भी यही ट्रीटमेंट होगा। जितने भी एक्सपेंस है ट्रीटमेंट तो सेम होगा ना जिसके साथ। अब ये देखिए इसने डेट वाइज ट्रांजैक्शन किया। हमने सीखा था हेड वाइज, हम शुरू हुए कैपिटल, ड्राइंग्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, फिर हम एसेट्स, एक्सपेंस, अदर इनकम्स एंड लायबिलिटीज पे आए। अब यहाँ पे क्या है, वही 10 हेड्स की ट्रांजैक्शंस, लेकिन अब वो डेट वाइज मिक्स करके आएंगे। हमें इनको आइडेंटिफाई करना है, बेसिकली यही हमारी लर्निंग है। अगर आपको ये समझ आ जाए तो मैं नवाफिल अदा करूँगा, शुक्र अदा करूँगा कि आपको काउंटिंग आ गई। इससे आगे आसान है, इससे आगे काउंटिंग मुश्किल नहीं है। यहीं पे आपको दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है। और आगे जितने काउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, हर स्टैंडर्ड्स में यही सबसे मुश्किल काम होता है कि हेड्स को आइडेंटिफाई करना, उनकी मूवमेंट को एनालाइज करना, और आगे अमाउंट्स के चैलेंजेस आएंगे कि अमाउंट्स ठीक लिखी जाएँ। अब आपका होमवर्क आता है जी, लिखिए जी होमवर्क। कल इंशाल्लाह न्यू टॉपिक शुरू करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। रिक्वायरमेंट मैं छोड़ रहा हूँ, इसमें से कंट्रोल सी, ये आ गया जी होमवर्क का क्वेश्चन, कंट्रोल वी। और कोशिश कीजिएगा कि आप होमवर्क ना करके आएँ, ताकि मुझे आपको डांटने का मौका मिल जाए। जी फाइन के बगैर ही हम इंसल्ट ही खैर से इतनी कर देते हैं कि प्रिपेयर। हम जनरल एंट्रीज कर रहे हैं लेकिन अभी फॉर्मेट पे नहीं जा रहे, रिक्वायरमेंट पे मैंने सेम रखी। यही सवाल में एक और ले लें छोटा सा। देखिए आपने मेरे साथ मिलकर 7-8 मिनट में सवाल सॉल्व कर लिया। घर में बैठेंगे तो मैक्सिमम 5 मिनट में कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 ले लें, कंट्रोल वी। और दे दूं? आप कह रहे थे स्पीड तेज करें। जी अब्दुल्ला साहब, जी अब्दुल्ला साहब, जनरल एंट्रीज ले, वेरी गुड। मेरी तरफ तो लेते रहे, मेरे पास तो खजाना बड़ा सवालों का। ये लें, एक और लें फिर। बहुत सारे दो ही काफी। काफ़ी तो कभी भी नहीं होते। ये लें जी, एक और ले लें सवाल। जब अब्दुल्ला साहब कहेंगे सर इतना तेज काफ़ी है तो मैं ब्रेक लगा लूँगा। हाँ जी, इतनी स्पीड काफ़ी है। हाँ जी, सर उसकी ये स्पीड का मतलब ये था। हाँ टॉपिक चेंज करने का मतलब था। बेटा जब तक आपको ये ठीक तरह से नहीं आएगा तो हम कैसे इस टॉपिक को जाएंगे। एक आपकी तसल्ली है कि आपको लगता है कि आ गया, एक हमारी तसल्ली है जब हमें लगेगा कि आपको आ गया। तो आपका टेस्ट का दिन कौन सा है जी? आज के दिन है वेडनेसडे। वेडनेसडे नहीं है, थर्सडे। थर्सडे एंड फ्राइडे को आपका इंशाल्लाह टेस्ट होगा। जितना हमने थर्सडे तक पढ़ा होगा उसका फ्राइडे को टेस्ट आपका रिटर्न। लेट्स सी व्हाट विल बी योर परफॉर्मेंस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।